अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जाहिद कुरैशी और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अभी मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी, घर के बहुत करीब है और मैंने फिर गाड़ी पार्क की। मैंने कहा यहाँ एक वीडियो क्लिप बनाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। ये जगह बहुत खूबसूरत है, एक तरफ लेक है, पीछे जंगल है, इसमें हिरन भी होंगे लेकिन क्योंकि ये जंगल का ये किनारा है तो वो नज़र नहीं आ रहे। चल मैं आपको लेक वगैरह का सीन दिखाता हूँ। के साथ ही एक लेक है, ये देखें बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है देखने में। वो पीछे अपार्टमेंट शायद नज़र आ रहे हैं, ये देखें मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ। और यहाँ पे कुदरती तौर पे ना बड़े बड़े बगले और बत्तखें उतरती हैं। मैं वो जंगल से बाहर आ गया हूँ तो अभी मैंने देखा है कि उस तरफ ना बगले उतरे हैं काफ़ी बड़े बड़े परों वाले। वो मैं दिखा नहीं सका आपको, तो अब मैं जाके करीब से कोशिश करता हूँ कि आपको दिखा सकूँ और वो कैसे लेक से मछलियाँ पकड़ रहे हैं। तो अगर ये वीडियो बन गई तो आपको बहुत मज़ा आएगा। मुझे मेरे सेल फ़ोन पे अभी एक मैसेज मिला है तो जिसके बाद मुझे फौरी तौर पे घर जाना पड़ रहा है। तो ये बगलों की और मछलियों की वीडियो फिर किसी वक्त मैं बनाऊंगा। तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ उस मैसेज पे। ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ था जो काफ़ी लेट हो गया था, तो मुझे यूपीएस वालों ने अभी मैसेज किया है कि आपका जो टूल्स है ना वो डिलीवर हो रहा है। यूपीएस यहाँ की एक कंपनी है, जैसे पाकिस्तान में डीएचएल और टीसीएस है, इस तरह बहुत बड़ी कंपनी है। तो आप ऑनलाइन जो भी मंगाते हैं वो आपको देती है। चलें अब मैं घर जा रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या ऑर्डर किया था और वो चीज़ मेरे लिए कितनी ज़रूरी है। इंशाल्लाह आप ज़रूर इंजॉय करेंगे। अब मैं चल रहा हूँ घर। जिंदाबाद, ये आ गया भाई, ये मेरा पार्सल है। खोलने लगाऊं और आपको दिखाता हूँ इसमें क्या है। इसमें है ब्लैक एंड डेकर का बेल्ट सेंटर। ये रगड़ाई के लिए इस्तेमाल होता है, लकड़ी को रगड़ने के लिए ये बेहतरीन मशीन है। तो पहले मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी क्योंकि मैं लकड़ी का कुछ ना कुछ बनाता रहता हूँ। तो पहले मेरे पास सिर्फ ये मशीन थी, इसके आगे रेगमाल लगता है तो इस पर ना काफ़ी मेहनत लगती थी। तो लेकिन अब ये आ गया है बड़ा टूल। आप देख रहे हैं कि इस वक्त रैक में मेरे पास ब्लैक एंड डेकर की बहुत सारी मशीनें इकट्ठी हो गई हैं। मेरे पास एक मशीन उतर भी पड़ी हुई है, घास काटने वाली भी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने ब्लैक एंड डेकर की मशीनें क्यों खरीदी है। इसके साथ ब्लैक एंड डेकर के साथ मेरा ताल्लुक जो है ना बहुत पुराना है, आप कह सकते हैं 15-20 साल पुराना। क्योंकि पाकिस्तान में जब मेरी तनख्वाह यानी कि पे आया करती थी तो हम हाइपर स्टार से ग्रॉसरी करने जाते थे, घर का सामान लेने जाते थे। वहाँ रैक में एक मशीन लगी होती थी ब्लैक एंड डेकर की तार वाली। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं वो ख़रीदूँ, लेकिन उसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा होती थी। हर महीने कहते थे अगले महीने लेंगे, अगले महीने लेंगे। और यहाँ तक कि मैं तकरीबन 2-2.5 साल की कोशिश के बाद भी वो ना ले सका कि फिर कभी ले लेंगे। तो यहाँ जब आया तो मैंने ब्लैक एंड डेकर की मशीनें लेना शुरू कर दी क्योंकि ब्लैक एंड डेकर एक अमेरिकन ब्रांड है और शुक्र अल्लाह का कि यहाँ आज 4 जुलाई है, इन अमेरिकन का इंडिपेंडेंस डे है। आपको पटाखों की आवाज़ भी आ रही होगी, तो इसलिए आप रोड पे भी देखें बेशुमार लोग घरों पे हैं, इधर भी सारी गाड़ियाँ हैं, इनके जश्न का दिन है।
ये रोड पे आप देखें, इनके जश्न का दिन है और ये बहुत इंजॉय कर रहे हैं। अभी तो आप देखेंगे रात को कितना फायरवर्क होता है। तो ये यहाँ पे फायरवर्क कहते हैं, हम इसे कहते हैं आतिशबाजी, या कहते हैं कि शुरुल या पटाखे चल रहे हैं। तो एक बात बड़ी हैरान कुन है कि देखें, यहाँ पे तकरीबन सारे घर ही लकड़ी के बने हुए हैं। 90% घर जो है ना लकड़ी के बने हुए हैं, उनमें कहीं कहीं फर्श वगैरह पे पत्थर वगैरह लगा हुआ है। तो लेकिन आतिशबाजी यहाँ ममनू नहीं है। पाकिस्तान में हालांकि सब घर जो है ईंटों, पत्थरों और कंक्रीट के बने हुए हैं, लेकिन वहाँ इतनी बुरी तरह से मना है कि पुलिस पकड़ के ले जाती है कोई भी शुरुलियाँ पटाखे चलाता है। तो बड़ी ये हैरत की बात है। यहाँ भी 3 स्टेट जो है ना, वहाँ पे आतिशबाजी जो है ना मना है, फायरवर्क मना है। वो है एक मैसाचुसेट्स है, डेलावेयर है और न्यू जर्सी है। इनमें आतिशबाजी नहीं हो सकती, यानी कि 3 स्टेट में मना है, बाकी 47 स्टेट जो है ना उसमें आप आतिशबाजी कर सकते हैं। बकायदा स्टोर बने हुए हैं। 3 स्टेट में बैन हुई और 47 में अलाउ हुई। तो इस तरह टोटल स्टेट जो हैं वो हो गई 50। तो मेरे एक दोस्त ने पिछली वीडियो में कमेंट्स किया था कि अमेरिका की 52 स्टेट्स हैं। तो वो मुझे बड़ा अजीब लगा। तो उसने तो अमेरिका का झंडा ही बदल दिया जिसके ऊपर 50 सितारे बने हुए हैं। तो वो जो उनकी बात है, वो भी 2 स्टेट के फैसले चल रहे हैं कि उनको स्टेट करार देना है या नहीं देना, वो अभी मुतनाज़ा है। लेकिन क्या बनता है, लेकिन अभी तक जो है ना अमेरिका की 50 स्टेट हैं। तो मैं वो अपने प्यारे दोस्त का भी जिक्र कर दूं, वो माइंड ना करें। ये मुदस्सर भाई हैं, वो मेरे साथ रेलवे में काम करते थे और वो हम इकट्ठे वहाँ बहुत रहे हैं, इकट्ठे कैंटीन से चाय पिया करते थे। बहुत प्यारा वक्त गुजरा। अभी भी कॉन्फ्रेंस कॉल होती है दोस्तों की, तो वो सबसे बात कराते हैं, खुद भी करते हैं। तो वो भी अमेरिका में ही हैं, तो उनसे मैं वैसे भी बात करूंगा और उनको बताऊंगा भाई ये 52 नहीं है, तो ये 50 स्टेट्स ही हैं अभी तक। तो बाकी वो जो है ना डिफरेंट इशू जी। तो अभी कुछ देर बाद रात हो जाएगी, शाम हो जाएगी। तो रात को यहाँ बाकायदा फायरवर्क होगा। ये ज़रूरी नहीं किसी ख़ास जगह पे होता है, ये सब घर वाले तकरीबन करते हैं। हमारे सामने वालों ने एहतमाम किया हुआ है, काफ़ी फायरवर्क खरीदा हुआ है। ये साथ ही 100 कदम पे एक चौक है जहाँ पे बच्चों को बस लेने आती है, वहाँ पे भी है। तो एक घर छोड़ के एक घर में यहाँ बहुत फायरवर्क होता है। आज शाम को आपको दिखाऊंगा कि ये लोग अपना इंडिपेंडेंस डे कैसे मनाते हैं और कितना फायरवर्क होता है। किसी को परवाह नहीं है कि लकड़ी के घर जल जाएंगे। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि ब्लैक एंड डेकर कंपनी के साथ मेरी बड़ी यादें वाबस्ता हैं। कुछ तो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में लेना चाहता था, तो लेकिन नहीं ले सका। तो यहाँ आके काफ़ी मशीनें इकट्ठी कर ली हैं, तो अच्छी यादें तो हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके साथ तलख और बुरी याद क्या है। जब मैं यहाँ पे आया तो मेरे पास कोई मशीन नहीं थी, तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया। इसको कहते हैं एंगल ग्राइंडर मशीन का। वो एंगल ग्राइंडर मशीन होती है, लोहा काटने के भी उसके साथ टूल्स लग जाते हैं और मुख्तलिफ चीज़ें लग जाती हैं। पाकिस्तान में वो एंगल कटर मशीन या ग्राइंडर मशीन जो होती है ना, जो दीवारों पे चिप्स लगाते हैं ना, उसको रगड़ने के काम आती है। अच्छा, मैंने उसके आगे लकड़ी काटने वाला ब्लेड लगा दिया। उस एंगल कटर का क्योंकि मैंने गार्ड उतारा हुआ था और लकड़ी का कटर लगा हुआ था, लकड़ी काटते काटते उस मशीन ने ऐसा झटका मारा कि वो मेरे हाथ से छूट के ना वो ब्लेड मेरी टांग पे चढ़ गया और वो तकरीबन उसने 10 इंच का कट लगा दिया और नीचे हड्डी तक बाहर आ गई। उसके बाद मुझे तो जो परेशानी होनी थी, मेरी पूरी फैमिली को, बल्कि पूरे खानदान को बहुत परेशानी हुई। मैं 4 महीने तक चारपाई से नहीं मिल सका। तो उसके बाद बहुत आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी हुई। तो वो जो मशीन पड़ी हुई थी, सब कह रहे थे इसको निकालो निकालो। स्पेशल मेरी वाइफ और बच्चे कह रहे थे कि इसको फेंकें। तो उसको मुझे फ्री स्टॉक में देना पड़ा। हालांकि ब्लैक एंड डेकर की थी, मैं उसको रखना चाहता था। उसको फेंकने की वजह ये थी कि उसके ब्लेड के साथ, ब्लेड के जो दंदे थे ना, ये जो एजेस थे, उसके साथ फ्लैश लगा हुआ था। फ्लैश मीन मेरी टांग का गोश्त लगा हुआ था। तो वो बड़ा दहशतनाक एक मंजर था जब वो ब्लेड देखते थे। तो उस तरह हमने वो मशीन जो थी वो फिर हम फ्री स्टॉक में ना लोगों को दे दी। तो बात हो रही थी फ्लैश की। तो फ्लैश किसी भी गोश्त के कुछ टुकड़े कहते, चाहे मछली का, गाय का, भैंस का। तो चलें, बातों बातों से बात निकलती है। आपको एक बात बताता हूँ। जैसे कि
गाय भैंस के गोश्त को बीफ कहते हैं, बकरे को या भेड़ के गोश्त को मटन कहते हैं। तो इसी तरह मैं बताता हूँ कि इंसान के गोश्त को क्या कहते हैं। तो ये आपके लिए नई बात होगी, आप भी मेरे तरह बहुत हैरान होंगे कि वाकई इंसान के गोश्त को ये कहते हैं। तो जनाब, इंसान के गोश्त को कहते हैं लॉन्ग पिग या लॉन्ग पोर्क कहते हैं आमतौर पे। बल्कि यहाँ पे पिग जो है, पिग या पोर्क जो है ना, उस जानवर के गोश्त को कहते हैं जिसका नाम भी नहीं लेना चाहिए, ज़बान जो है वो नापाक हो जाती है। लेकिन इंसान के गोश्त को लॉन्ग पोर्क या पिग कहते हैं। तो बड़ी हैरत की बात है। उसकी वजह मैंने ढूंढी, एक लॉजिक है कि इंसान के डीएनए जो है ना सबसे करीब किन जानवरों से मिलते हैं। उसमें गोरिल्ला, बंदर और ये पोर्क आता है, यानी कि वही जानवर जिसका हमें नाम नहीं लेना चाहिए। तो इसी तरह इंसान का डीएनए दरख्तों से भी मिलता है, जैसे कि केले से 60% मिलता है इंसान का डीएनए, दरख्तों से 50%। इसी तरह मैं जब मालूमात लेता हूँ तो बड़ी हैरत होती है, लेकिन वो बिल्कुल सही होती है। तो मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह मैं पाकिस्तान में एक मशीन भी नहीं ले सका, लेकिन जब कुदरत को मंजूर हुआ तो देखिए मेरे पास मशीनें इकट्ठी होगी। तो कुदरत पे भरोसा रखें, खुदा की ज़ात पे भरोसा रखें, तो अल्लाह ताला बेहिसाब देता है, लेकिन सब्र के हिसाब से। अब मैं इस मशीन की ट्राई करने लगा हूँ। चले मैं आपको भी दिखाता हूँ कि इस मशीन का क्या फंक्शन है और ये मेरे लिए कितनी ज़रूरी थी। तो अब मैं इसको लगाने लगा हूँ। ये देखिए जैसे ये पट्टी है, इस पर पेंट लगा हुआ है और ये मशीन किस तरह इसको हमवार करेगी, यानी कि ऊपर से निशान तक उतार देगी। ये देखिए जिंदाबाद, इतनी मुलायम हो गई है कि कमाल है। इससे जो मैं लकड़ी का काम करूंगा उसमें और नीटनेस आएगी और अच्छा बनेगा। दोपहर की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आज अमेरिकन का इंडिपेंडेंस डे है, तो आप आतिशबाजी हो रही है, तो आपको करीब जाके दिखाते हैं। महमूद पीछे हट जाओ, आपको मेरा पड़े। महमूद पीछे हट जाओ, महमूद पीछे हट जाओ। देखिए फुल चढ़ियाँ चला रहे बच्चे। महमूद मजा आ रहा है। क्या बात है। बहुत ज्यादा है इसमें। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत जल्द नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।